हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण 10 प्रतिलोम वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमें किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स को क्या करना हो, महत्तम या निम्नतम करना हो, तो हम यहाँ से सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं और उसको जीरो के बराबर करते हैं। यहाँ से x के मान देखते हैं, अल्फा एक, अल्फा दो, अल्फा तीन, जितने भी मान हमको मिल रहे हैं वो सारे देख लेते हैं। उसके बाद में उसको द्वितीय अवकलज में रख के देखते हैं। मान लीजिए अल्फा आर हमने रख के देखा और यह धनात्मक आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ से x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा, यह होगा। इसके पश्चात देखिए द्वितीय अवकलज अल्फा आर पर यदि यह ऋणात्मक हो जाए तो हम बोल सकते हैं x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं उच्चतम प्राप्त होगा। यह है हमारे पास में मुख्य अवधारणा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। क्योंकि देखिए हमको तिर्यक जो ऊंचाई है वह तो दी हुई है। देखिए यह हमारे पास में एक शंकु होगा। शंकु की हमको क्या दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। यानी कि ये वाली जो है हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई, ये एल दी हुई है। यहाँ से हम यह इसको एच बोल देंगे और इसको आर बोल देंगे। तो एच और आर के मान क्या क्या हो जाएंगे हम देख सकते हैं। यहाँ पे ओ, इसको ए और इसको बी बोल देंगे। यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले माना माना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल है तथा अर्धशीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण जो है यह हमारे पास थीटा है। यह हमने मान लिया, यह कितना है, थीटा है। तो यहाँ से अब हम त्रिभुज ए बी, ओ ए बी की बात कर सकते हैं। त्रिभुज ओ ए बी में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी में हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एच बटा एल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एच बटा एल बराबर कितना हो जाएगा, यह आधार बटा यह कितना हो जाएगा, लंब कॉस थीटा हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर बटा एल जो है वह कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर बराबर एल साइन थीटा हो जाएगा। यह आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा हमको मिल जाएंगे, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, एच और आर के मान आ जाएंगे। अब एच और आर के मान आ गए हमारे पास में, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको आयतन करना है। तो आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन यह हमारे पास होता है 1/3 पाई आर की घात 2 h होता है। तो यहाँ से हम शंकु का आयतन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन जो होगा v, वह किसके बराबर होगा, देखिए 1/3 पाई आर की घात 2, आर कितना है, एल साइन थीटा है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, एच, यह बन जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया, देखिए 1/3 पाई एल की घात 3, यहाँ पे साइन की घात 2 थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने v का मान ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं। तो dv बटा डी थीटा होगा, क्योंकि थीटा ही हमारे पास में एक अचर राशि है। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा ही यहाँ पे एक चर राशि है। तो यहाँ पे इसका अवकलन किया हमने। तो यहाँ से साइन की घात 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा पहले से, तो कॉस की घात 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से देखिए प्लस, अब साइन की घात 2 थीटा ऐसे कैसे रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम द्वितीय अवकलज भी देख सकते हैं। यहाँ से द्वितीय अवकलज जो है वह क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई एल की घात 3। देखिए अब 2 साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा का साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉस की घात 3 थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस, अब देखिए कॉस की घात 2 थीटा करेंगे तो 2 कॉस थीटा यानी कि 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे साइन थीटा ऐसे कैसे रहेगा, कॉस थीटा का करेंगे, 2 कॉस की घात 2 थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन की घात 2 थीटा और ऋणात्मक चिन्ह आना ही है। अब इसके बाद में माइनस, यहाँ पे ये साइन की घात 3 थीटा हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 साइन की घात 2 थीटा और कॉस थीटा बनेगा। अब इसको जितना हल कर सकते हैं ये हमने कर लिया। अब देखिए अब हम यहाँ से dv बटा डी थीटा को हम क्या कर लेते हैं, जीरो के बराबर कर लेते हैं। अवकलज को जीरो के बराबर करते हैं। तो dv बटा डी थीटा जो कि हमारे पास क्या है, 1/3 पाई आर की घात पाई एल की घात 3 है। यहाँ पे 2 साइन थीटा, अब देखिए 2 साइन थीटा और कॉस की घात 2 थीटा हो जाएगा। और माइनस यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन की घात 3 थीटा हो जाएगा।
यह बराबर 0 करना है तो देखिए यह आगे वाली राशियाँ जो है वह तो अचर राशियाँ हैं तो इसको तो हटा देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा को बेनिश ले सकते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कॉस की घात 2 थीटा और माइनस साइन की घात 2 थीटा बराबर 0। तो एक तो हो जाए साइन थीटा बराबर 0 हो सकता है और एक क्या हो जाता है साइन की घात 2 थीटा बराबर 2 की घात 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 कॉस की घात 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan की घात 2 थीटा बराबर वर्गमूल 2। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2, लेकिन हम ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि कोण हम ऋणात्मक नहीं लेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास कोण जो है वह शंकु में कितना बन सकता है, देखिए 0 से पाई बटा 2 के मध्य ही बन सकता है। तो यहाँ पे हम केवल धनात्मक कोण लेंगे और 0 भी नहीं बनेगा क्योंकि 0 बनने पर यह क्या हो जाएगा, कोण ही हमारा 0 हो जाएगा, शंकु ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से इसको नहीं ले सकते, हम केवल tan थीटा बराबर वर्गमूल 2 को ले सकते हैं। अब द्वितीय अवकलज में हम इसका मान रख के देख लेते हैं। तो द्वितीय अवकलज में हमने क्या किया, यहाँ पे मान रखा d थीटा की घात 2, यहाँ पे एक tan थीटा बराबर यहाँ पे वर्गमूल 2 है। तो अब देखिए tan थीटा अगर वर्गमूल 2 है तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा, ये पहले साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात कर लेते हैं इसके अनुसार। तो tan थीटा बराबर अगर वर्गमूल 2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन थीटा जो है वह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास लंब ऊपर वाला, यह तो लंब होता है और यह क्या होता है हमारे पास में यह होता है हमारे पास आधार। तो लंब आधार होता है। तो यहाँ से हमने हमने बोला लंब और आधार होता है ये। तो यहाँ से लंब तो आ गया वर्गमूल 2 और आधार, लंब और आधार का योग करेंगे स्क्वायर करके, वर्ग करके, तो यहाँ हमको क्या बन जाएगा, जो कर्ण है उसकी घात 2 बन जाएगी। तो कर्ण की घात 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा। यह हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से अब हमने जो द्वितीय अवकलज है, द्वितीय अवकलज है जहाँ पे थीटा बराबर कितना है, tan प्रतिलोम वर्गमूल 2 है, इसका मान हमने रख के देखा। तो रख के देखा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1/3, यह तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1/3 पाई एल की घात 3 और यहाँ से 2 कॉस की घात 3 थीटा है तो 2। अब कॉस की घात 3 थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, यह बन जाएगा और फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पे 7 आएगा। अब देखिए गुणा में यहाँ पे कितना है, साइन की घात 2 थीटा है तो साइन की घात 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमारे पास में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास 1/3 हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3 वर्गमूल 3 नीचे है तो यह ऋणात्मक होगा। ऊपर वाला भाग जो है, यह जो 14 बनेगा यह 2 बनेगा, 14 में से 2 गए -12 तो यह ऋणात्मक भाग हमारे पास बनेगा। तो इसका मतलब x बराबर ये बोल सकते हैं हम, इसका तात्पर्य क्या होगा, थीटा बराबर tan प्रतिलोम वर्गमूल 2 पर उच्चिष्ट मिलेगा, यानी कि महत्तम मिलेगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा। यह हो जाएगा हमारे पास में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको tan थीटा का मान जो है वह कितना मिलेगा, हमारे पास tan प्रतिलोम वर्गमूल 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो अर्धशीर्ष कोण है, अर्धशीर्ष कोण जो है वह कितना मिल जाएगा हमको, अर्धशीर्ष कोण हमारे पास मिल जाएगा tan प्रतिलोम वर्गमूल 2 मिल जाएगा। यही हमारे पास इसका उत्तर होगा, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।